शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। And that I will do right to all manner of people. अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 13 मंत्री भी सरकार में शामिल हुए। इस समारोह में प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। जब हम केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं तो पूरे एनडीए की बात भी कर रहे हैं। यानी इस समारोह में एनडीए की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजों का असर इन दोनों राज्यों से बाहर पूरे देश की राजनीति पर पड़ा है और पिछले 4 महीनों में देश की राजनीति की जो छवि गढ़ी या समझी जा रही थी उसे भी इन नतीजों ने बदल कर रख दिया। रिपोर्ट देखिए। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी आगे बढ़े और पीएम मोदी का हाथ अपने माथे से लगा लिया। 4 जून को जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए तब और 17 अक्टूबर को जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में सरकार बन चुकी है, तब क्या इन 4 महीनों में देश की राजनीति का गेम बदल गया है? आपको तथ्यों और तर्कों के साथ इस सवाल का जवाब देंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूं, लेकिन उसके पहले आज की तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनकी टीम में अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती सिंह राव, राजेश नागर और गौरव गौतम को भी शामिल किया गया है। पूरे एनडीए के नेताओं का जो देश भर से ही आए थे, इतने प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, उनके नेता आए, इन सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस जो समारोह है शपथ ग्रहण का मुख्यमंत्री जी का और 13 और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, उसमें उनका आशीर्वाद मिला। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लगातार दूसरी बार नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और मोदी कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी शामिल हुए। नायब सैनी सरकार ने शपथ समारोह में टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में बैठे दिखे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत दूसरे कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में शरीक हुए। भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसी सरकार का गठन हुआ है जो लगातार तीसरी बार बनी है और ऐसी सरकार के गठन के लिए लोगों का विश्वास होना, लोगों का विश्वास जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। कांग्रेस ने बहुत बड़ा भ्रमजाल फैलाने का काम किया, परंतु हमारे लोगों ने, हमारे काम ने, हमारे नेतृत्व ने उस मिथ्या को तोड़कर लोगों का विश्वास जीता और विश्वास जीतकर तीसरी बार लगातार हमने सरकार बनाई। और इस सरकार के गठन के अवसर पर मेरे देश के सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और
सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, एनडीए के सभी सहयोगी साथी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। बेदी साहब, हिस्टोरिक मैंडेट आया, हिस्ट्री बनी बीजेपी में। आज जो आपने ओथ सेरेमनी की वो भी एक हिस्टोरिकल हुई, तो कैसे देखते हैं, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, क्या उन एक्सपेक्टेशन पे उतरेंगे? लोगों की अपेक्षाएं बड़ी हैं, लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। विपक्ष को पूरी तरह धराशायी कर दिया, परिवारवाद वाली पार्टियां बिल्कुल समाप्त पे चली गई हैं। तो इसलिए जो लोग हम पर आरोप लगाते थे कि जुमले की सरकार है, गाय गंगा गीता की सरकार है, किसान के लिए काम नहीं किया, मजदूर के लिए काम नहीं किया, व्यापारी के लिए काम नहीं किया, उन लोगों को जवाब भारतीय जनता पार्टी की चुनाव को बहुमत से जिताकर उन लोगों को जवाब देने खर्ची पर्ची बहुत चली, खर्ची पर्ची के बार बार बात होती थी भी, ना खर्ची ना पर्ची, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर इसका नई सरकार के गठन में बिना पर्ची और बिना खर्ची सरकार का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और उन परिवारों ने दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद देकर वोट भी दिया और सरकार बनाने में काम भी किया। अब हम आपको एक खास तस्वीर दिखाते हैं। 4 महीने में जो गेम चेंज हुआ, उस गेम चेंज का असर आज से नहीं शुरू हुआ, उसका जो काम था, उसका जो असर था, वो कई साल पहले शुरू हो चुका था। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, जो हरियाणा में आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस शपथ ग्रहण समारोह में 3 खास लोग थे जिन्होंने शपथ ली है। नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। मनोहर लाल खट्टर के वो पीए रह चुके हैं। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए टाइपिस्ट से लेकर पीए से लेकर और ड्राइवर तक का काम किया है। और सैनी सरकार के दूसरे सदस्य जो हैं वो भी मनोहर लाल खट्टर के पीए रह चुके हैं। ये हैं कृष्ण कुमार बेदी। देखिए, मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। दोबारा से कृष्ण कुमार बेदी को मंत्री बनाया गया है और नज़दीकी से मनोहर लाल खट्टर के साथ जुड़े रहे। और तीसरे सदस्य हैं गौरव गौतम, जो कि बीजेपी के महासचिव रहे, अनिल जैन जो कि राज्यसभा के सांसद भी रहे, उनके सहयोगी के तौर पर, पीए के तौर पर काम कर चुके हैं। आज पहली बार ये विधायक चुने गए और आज पहली बार में ही इनको आज मंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई। तो सैनी सरकार में 3 सदस्य ऐसे हैं जो कभी ना कभी पीए रह चुके हैं किसी ना किसी नेता के, और आज उन्होंने शपथ ग्रहण ली है। और एक खास बात यह है कि सैनी सरकार जब बनी है तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता हैं बिप्लब देव। बिप्लब देव हरियाणा के प्रभारी भी हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और बिप्लब देव भी अपने राजनीतिक करियर में जब परवान पर चढ़ रहे थे तो उससे पहले वो सतना के सांसद गणेश सिंह के पीए रह चुके हैं। चलिए, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शपथ ग्रहण समारोह की बात कर लेते हैं। शपथ के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन शपथ से पहले उन्होंने आज मंदिर जाकर पूजा की और कहा कि उन्होंने पूरे हरियाणा की खुशहाली के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा है। आइए आपको विस्तार से सैनी सरकार की टीम के बारे में भी बताते हैं। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में नायब सिंह सैनी की सरकार बनी तो एक इतिहास भी बन गया। भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नायब सिंह सैनी मार्च 2024 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और सीएम बनने से पहले वो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके थे। नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा सीट से जीत दर्ज की। इसके पहले वो कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। नायब सिंह सैनी के बाद 71 वर्ष के अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ ली। अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बने विज हरियाणा में पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। कृष्णलाल पंवार को भी मंत्री बनाया गया है। पंवार ने इस राना से चुनाव जीता। इसी तरह बादशाहपुर सीट से विधायक राव नरबीर सिंह भी मंत्री परिषद में शामिल किए गए हैं। राव नरबीर इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा को भी सैनी सरकार में जगह दी गई है। इसके अलावा अटेली विधानसभा क्षेत्र की विधायक आरती राव को भी मंत्री बनाया गया है, जो कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। तो शाम की विधायक श्रुति चौधरी को भी सैनी सरकार में शामिल किया गया है।
श्रुति पूर्व कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह और बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं। उनको भी बहुत गर्व महसूस हो रहा होता, लेकिन अब जो है श्रुति आ गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो यहाँ पर जो है सांसद भी रही हुई हैं। बहुत काम उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल में करा था और अब जो शीर्ष में नेतृत्व ने उनको ये जो मौका दिया है, ये जिम्मेदारी दी है मंत्री पद की, उसको जो है खूब ईमानदारी के साथ जनहित के काम के लिए, भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ऐतिहासिक क्षण है ये, जहाँ पे लोगों ने लगातार भाजपा को जिताया है और आज आपने देखा कि उसी तरीके से एक भव्य शपथ समारोह हुआ जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और उनके नेतृत्व में तमाम देश भर का नेतृत्व यहां पे इकट्ठा हुआ आशीर्वाद देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या गति और रफ्तार माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में विकास और प्रगति की होने वाली है हरियाणा प्रदेश में। नायब सैनी सरकार में जगह पाने वाले अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कृष्ण बेदी इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जिन नए चेहरों को जगह दी गई है उनमें अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम शामिल हैं। इसके पहले गुरुवार को नायब सिंह सैनी शपथ लेने से पहले मनसा देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज शपथ ग्रहण समारोह से पहले पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश के अपने समस्त परिवारजनों की खुशहाली के लिए कामना की। मां का आशीर्वाद मुझे निरंतर सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को कुल 48 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो 4 महीने में गेम चेंज हो गया, लेकिन इस चेंज के बदलाव के चेहरे कौन कौन हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। सैनी सरकार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्होंने 4 और ओबीसी चेहरों को यहाँ पर शपथ दिलाई है और जो 36 बिरादरी जिसकी बात कही जाती है कि 36 बिरादरियों का जो साथ मिला है उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका प्रतिनिधित्व सरकार में दिख रहा है। 2 जाट नेताओं को शपथ दिलाई है, श्रुति चौधरी उसमें से शामिल हैं। सबसे यंग मंत्रियों में से एक हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा जो यंग हैं वो ब्राह्मण चेहरा गौरव गौतम है। 2 जाट 2 ब्राह्मण चेहरों को भी शपथ दिलाई गई है, इसमें गौरव गौतम भी शामिल हैं। गौरव गौतम 36 साल की आयु में पहली बार पलवल से विधायक बने हैं और इस बार उनको मंत्री बनाया गया, स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया है, तो ब्राह्मण चेहरा भी हैं। 2 दलित चेहरों को भी सरकार में जगह दी गई है और इससे ये साफ हो गया है कि जो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे थे कि दलितों की समर्थक नहीं है बीजेपी, वो भी यहाँ पर धोने की कोशिश की गई है, क्योंकि जब नतीजे आए थे तो उसमें दलित बहुल जो सीटें थीं वहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा सीटें हासिल की थी और पिछले विधानसभा के मुकाबले जस्ट डबल सीटें हासिल की थी। एक राजपूत समाज से जो है मंत्री को जगह दी गई है, 13 मंत्रियों में एक राजपूत समाज से भी मंत्री बनाया गया है और इसके अलावा एक जो मंत्री है वो पंजाबी समाज से भी सैनी सरकार में उसको जगह दी गई है। तो इस तरह से एक वैश्य को भी जगह दी गई है जो कि फरीदाबाद से विपुल गोयल हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। एक पंजाबी को भी जगह दी गई है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जो है खुद पंजाबी वर्ग से आते थे। अनिल विज जो है अम्बाला कैंट से जो कि विधायक हैं वो पंजाबी समुदाय से आते हैं। तो इस तरह से जो आप देखिए जो सैनी सरकार का जो रीजनल और कास्ट इक्वेशन है वो यहाँ पर साफ दिखता है। 5 ओबीसी, 2 जाट, 2 ब्राह्मण, 2 एससी, 1 राजपूत, 1 वैश्य और 1 पंजाबी। तो इस तरह से सभी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश सैनी सरकार ने अपने इस मंत्रिमंडल में की है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और हरियाणा की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी नतीजे आए। वहां कल नई सरकार ने शपथ ली। कल श्रीनगर में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमा बड़ा था, लेकिन खास बात यह रही कि कांग्रेस वहां उमर सरकार में शामिल नहीं हुई। ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस का कद गठबंधन के अंदर घट गया है और ऐसे कुछ बयान भी सामने आए हैं जिनसे लगता है इशारा मिला है और माना यह जा रहा है कि पिछले 4 महीनों से इंडिया गठबंधन जिस तरह से हमलावर था, अब उस तेवर में नरमी आ गई।
और आप जानते हैं आज कई पार्टियों की मीटिंग हुई। तस्वीर 23 जून 2023 की है। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के विरोधी दलों का जमावड़ा हुआ। ये तस्वीर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की पहली झांकी के रूप में सामने आई। लेकिन जिन नीतीश कुमार के आह्वान पर पटना में ये बैठक हुई, वही बीजेपी के प्रमुख साथी बन गए। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने भी विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ दिया और चुनावों से ठीक पहले एनडीए के साथ आ गए। केंद्र में नई सरकार बनी तो बीजेपी अपने पुराने आंकड़े 303 से काफी पीछे रह गई। जेडीयू और टीडीपी के समर्थन को विपक्ष ने संदेह के घेरे में खड़ा किया। लेकिन दोनों ही दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री दिखी, वो कमाल की थी। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीर वायरल हो गई। बावजूद इसके बीजेपी के घटे हुए आंकड़ों और विपक्ष के बढ़े हुए आंकड़ों के बीच तकरार दिखती रही। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब, और 17 अक्टूबर को जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में सरकार बन चुकी है, तब इन 4 महीनों में देश की राजनीति का गेम बदल गया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर अलग अलग साथी दलों की तरफ से तनाव बढ़ाने वाले बयान सामने आए, और ये बयान तब सामने आए जबकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का ऐलान भी हो चुका है। दूसरी ओर पंचकुला के दशहरा ग्राउंड की तस्वीर देखिए। एनडीए के लिए शपथ ग्रहण समारोह शक्ति प्रदर्शन का भी मौका साबित हुआ। टीडीपी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठे हुए थे। जेडीयू की तरफ से समारोह में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी शामिल हुए। शिवसेना की नुमाइंदगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इसी तरह एनपीपी की तरफ से मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, जबकि एनडीपीपी की ओर से नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो इस समारोह में मौजूद थे। हमने राजनीति के जानकारों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि जून से अक्टूबर तक इन 4 महीनों में देश की राजनीति बदल गई है? देखिए, ये 4 जून 2024 को जो राजनीतिक स्थिति हुई थी वो 8 अक्टूबर को अचानक बदल गई। ऐसा लग रहा था कि एनडीए थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस है, वो फिर तेजी से पुनर्जीवित हो रही है। लेकिन तमाम समीकरण जो है बदल गए। कांग्रेस जो है वो फिर से जो है वो जो लोकसभा चुनाव से पहले की जो स्थिति थी, असमंजस की स्थिति, एक तरीके का कंफ्यूजन, और इंडिया अलायंस और कांग्रेस के बीच एक तरह से अघोषित रस्साकशी, वो तमाम समीकरण फिर से सामने नजर आ रहे हैं। और फिर विपक्ष जो है वो अंतर्द्वंद में समाया हुआ नजर आ रहा है। उसको आगे का रास्ता साफ नहीं है और वो असमंजस की स्थिति में दिख रहा है। समारोह में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद मुख्यमंत्री सैनी को मेहमानों से मिलवाते देखे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए।